आज ईद का तीसरा रोज़ है, लिहाजा गुज़रती गुज़रती जाती हुई ईद मुबारक। और जिन लोगों ने हज किया है, आप सबको हज मुबारक। हज ही के हवाले से कुछ वीडियोस वायरल हैं जिन पे हम इस हवाले से बात करेंगे। वसीम अकरम की वीडियो और कई वीडियोस हैं, लेकिन बात इस हवाले से करनी है कि लाखों रुपए खर्च करके यहाँ आके इंसान अपनी हरकतों से अपना बेड़ा गर्क भी करवा ले, तो क्या ये दानिशमंदी है? भैया, इससे तो बेहतर है कि अपने पैसे भी बचाओ और अपने खाते में ये जो बेड़ा गर्क हो रहा है, कम से कम इसको भी बचा लो। बातें सख्त हैं, लेकिन क्या करें कि ये करनी पड़ेंगी। जब तक हमने इनको इग्नोर करके रखा, तो हम हर साल कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि देख के अफसोस होता है, तकलीफ़ पहुंचती है कि हम हज के मुक़द्दस फ़रीज़े पे क्या कर रहे हैं। वसीम अकरम के मुतालिक अगर आप सोचते हैं कि मैं पता नहीं कोई फतवा सादिर करने वाला हूँ, तो ऐसा नहीं है। वसीम अकरम ने जो किया वो एक नामुनासिब अमल था, लेकिन वो इससे पहले अपनी रमी कर चुके थे। और हर साल बहुत से हुज्जाज इस तरह से गुस्से से या खेलते हुए वो रमी करते हैं, तो उनकी वीडियो पे लोग वैसे तो खुश होते हैं बुज़ुर्गों को देख के। ये चूँकि वसीम अकरम थे, खिलाड़ी थे, तो इन पे लोग नाराज़ हैं। खैर, जिनकी नाराज़ी है उनको भी हक़ पहुँचता है कि वो अपनी राय ज़रूर दें, लेकिन मुझे ये लगता है कि वसीम अकरम से भी कई गुना ज़्यादा गलत, नामुनासिब, गैर अखलाकी, गैर इंसानी अमल हज़ारों की तादाद में हाजी करते हैं, जो जगह जगह आपको नज़र आते हैं। तो हमें वसीम अकरम के अमल से ज़्यादा उन हाजियों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए जो अगले साल मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, हमारे जानने वाले हो सकते हैं। एक वीडियो है जो बैतुल्ला से के सामने जो मस्जिदुल हराम से मौसूल हुई है, वीडियो देखिए ज़रा। जाओ जाओ अपना काम करो, उन्होंने यहाँ बिठाई और तुम वहाँ बिठाओ। अरे तुम्हारा अपना क्या है? देखो तो सही, इधर बैठो तुम। तवाफ किया जा रहा है और ये दो हुज्जाज यहाँ पे बैठे अपनी मन मर्जी, अपनी अना का, अपने तकब्बुर के हाथों इतने वो ज़्यादा मगरूर हुए पड़े हैं कि लोग उनसे कह रहे हैं कि उठ जाओ, ये रास्ता है। वो नहीं मान रहे किसी की बात, और लोगों के हाथ झटक रहे हैं कि तुम चले जाओ। ये सिर्फ एक जगह का ये मसला नहीं है, बल्कि हज में कितनी ही जगहों पे ऐसा किया जाता है। हम इसकी तरफ बाद में आते हैं। ये जगह जहाँ पे एक छोटी सी रुकावट पीछे कितने 100 लोगों को नुकसान पहुँचाती है, कितने लोग ज़ख्मी होते हैं, कितने बच्चों को धक्कम पेल में नुकसान हो सकता है, उस पर बाद में हम बात करते हैं। पहले हज पे इस किस्म के रवैयों की आप देख लीजिए। असल में होता क्या है, हम जैसे ज़िंदगी लाहौर, कराची, मुंबई, दिल्ली में गुजार रहे होते हैं, या अल काहिरा को भी शामिल कर लो, मसरी भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। जिन रवैयों, जिन मुतकब्बिराना आदतों के साथ हम यहाँ जी रहे होते हैं, हम वही लेके हज में चले जाते हैं। हज में हम बुरी तरह से एक्सपोज होते हैं। एक बंदे का ना पूरी असलियत एक खाने पे पता चल जाती है। खाना वाफिर होता है, लेकिन इतनी इतनी प्लेटें भरते हैं कि वो दूसरों के लिए खाना वक्ती तौर पे शार्ट कर देते हैं, और बाद में खुद आधी से ज़्यादा प्लेटें छोड़ के वो चले जाते हैं। हज के ऊपर मुशाहिदा होता है कि कई जगहों पे अपने हुकूक के लिए लोग लाइन में लगे होते हैं, जैसे हलक करवाना। रश बहुत होता है, लोग लाइन में खड़े हैं कि मेरी बारी आएगी, मैं हलक करवाऊँ। तभी कोई दो इंसान आते हैं जो ज़बरदस्ती कितार में घुस जाते हैं। लोग उनको बड़ा कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानते। वो पीछे खड़े हुए लोगों का हक खा जाते हैं। उन्होंने जो इंतज़ार किया, ये दो बंदे उसको गबन कर गए, और ये ज़िंदगी में इसी तरह से हक मारते होंगे। ये दो इंसान खाना काबा के सामने बैठे हुए लोगों को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, और इन्हें कोई परवाह नहीं है। ये अपनी असल ज़िंदगी में भी ऐसे हैं, ये लोगों को तकलीफ़ पहुंचाते होंगे। और जिसने यहाँ इस दर पे आके अल्लाह के मेहमानों को तकलीफ़ पहुंचाई, उनका हक खाया, उनका हक मारा, ये बेड़ा गर्क करवा के जा रहा है। 100% लिख देने को तैयार हूँ। मैं जज नहीं हूँ, मैं आखिरत के नहीं जानता क्या होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि अल्लाह को अपने बंदे बड़े प्यारे हैं, अल्लाह को अपने हाजी बड़े प्यारे हैं, और जो इन हाजियों को तकलीफ़ देगा, अल्लाह उसे ऐसे नहीं छोड़ेगा। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि हम थोड़ा सा अपने अंदर मैंने बेशुमार लोगों को हज में ऐसी चीज़ों की निशानदही करते देखा कि लोग कह रहे हैं कि यार हमें नहीं करना चाहिए, और नीचे 100 लोग कमेंट कर रहे होते हैं, ओए हाजियों की गलती ना देखो, अल्लाह के बुलाए हुए लोग हैं, अल्लाह के मेहमान हैं, बड़ी किस्मत वाले हैं, दरगुजर करो, इनके कीड़े ना निकालो, हाजियों की गलती निकालने वाले पे अल्लाह की लानत। लोग इस तरह की ज़हनियत रखते हैं। मैं सोचता हूँ ये सारे जाएंगे अगले साल, ये ऐसा ही करेंगे।
یعنی یہ حاجی جو حق مار رہے ہیں ان پہ تنقید تو نہ کرو، لیکن وہ جو حاجی جن کا حق مارا جا رہا ہے ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ حالات اتنے سخت نہیں ہوتے، گرمی کی شدت ایسی نہیں ہوتی، باقی چیزیں ایسی نہیں ہوتی جیسے لوگوں کا رویہ تنگ کرتا ہے، لوگوں کو مسل دیتے ہیں، لوگوں کو اپنے بازوؤں سے اپنے جسم سے دھکیل دھکیل کے حجر اسود کا بوسہ لے کے فخریہ بتاتے ہیں کہ میں نے تو بس زور لگا کے سب کو یوں کر دیا اور حجر اسود کا بوسہ لے آئے۔ میں قیامت کے دن پتہ چلے گا کتنے بزرگ لوگوں کو تم نے دھکا دیا، کتنوں کو تکلیف پہنچائی، کتنوں کو چوٹ پہنچا کے تم آئے۔ جب لوگ طواف کرنا چاہتے تھے تو راستے میں یوں متکبر بن کے راستے بند کرنے والوں، آؤ تمہیں بتائیں کہ تمہارا حج میں کیا حصہ ہے۔ یہ کھلم کھلا کہہ رہا ہوں میں، اتنا کھلم کھلا کہہ رہا ہوں کہ تم لوگ جان لو کیا کہتے تھے صحابہ، اے بیت اللہ تو بڑا مقدس ہے، لیکن ایک مسلمان کا رتبہ تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی مخلوق اشرف المخلوقات انسان جو ہے، یہ جو مسلمان ہے، اللہ کو تو بیت اللہ سے زیادہ پیارا ہے، یہ جاندار ہے۔ اس کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دینا، اس کے لیے راستہ کشادہ کرنا، اس کو تکلیف نہ دینا سب سے زیادہ اللہ کی رضا والا عمل ہے۔ اے کاش ہم سمجھ جائیں۔ اور وسیم اکرم کی ایک بالنگ پہ دھڑا دھڑ اس کو وائرل کرنے کی بجائے ہم یہ اپنے سارے کے سارے انالیسس کریں، خود احتسابی کریں کہ ہم کتنے حج میں، عمرے میں، مختلف جگہوں پہ لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں یا لوگوں کا حق مار رہے ہیں۔